सभी देशवासियों को भारत परिवर्तन न्यूज की तरफ से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार साथियों, इस समय हम भदोही जिला के मोड़ पुरानी बाजार पुलिस चौकी के ठीक सामने खड़े हुए हैं और यहाँ एक संस्था चलती है स्पर्ट व्यू ऑटोमेशन के नाम से, जो कि यह संस्था बच्चों को रोजगार दिलाने में पूरी तरीके से आईटी सेल पर काम करती है और रोजगार के लिए प्रतिबद्ध है। आइए हम यहाँ की जो है ये संस्था के संचालक राहुल यादव जी से बात करने का प्रयास करते हैं। आखिर किस स्तर से कोचिंग या क्लासेस चलता है। यहाँ देखा जा रहा है कि सारे बच्चों के पास लैपटॉप है और कौन सी यहाँ किस स्तर से पढ़ाई की जाती है। यहाँ जो है कि यहाँ प्रोजेक्टर माध्यम से पढ़ाई किया जाता है। बहुत बहुत स्वागत है राहुल यादव जी। क्या ये व्यवस्थाएं हैं, कैसी संस्था आप चला रहे हैं? ये देखिए, ये जो संस्था है ये मेनली आईटी की ट्रेनिंग से रिलेटेड है और प्लेसमेंट से। और इसमें भी जो हमारी ट्रेनिंग है वो है ऑटोमेशन टेस्टिंग। सो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जो भी ग्रेजुएट बच्चे होते हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं उन बच्चों को हम लोग ट्रेन करते हैं और उसमें उनको जो हम लोग ट्रेनिंग देते हैं उस कोर्स का वैसे पूरा नाम है फुल स्टैक ऑटोमेशन टेस्टिंग। सो इस कोर्स में बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे मैनुअल टेस्टिंग है, ऑटोमेशन टेस्टिंग है, जावा है, सेलेनियम है, जेनकिंस है, एसक्यूएल है। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, एपीआई टेस्टिंग है, एपीआई ऑटोमेशन है, मोबाइल टेस्टिंग है। तो ये सारी जो चीज़ें जो इंडस्ट्री में जिसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है उन सारी चीज़ों को एक कोर्स में करके हम लोग सिखाते हैं। और ये हम लोगों ने स्टार्ट कब किया, 2022 से मान के चलिए हम लोगों ने इसे हम स्टार्ट किया। और स्टार्ट करने के बाद से अभी तक 130 बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं। और अब तो आप लोग से पहली बार 130 बच्चे किस किस क्षेत्र में गए हैं? ये सारे बच्चे ऑटोमेशन टेस्टिंग की ही टेक्नोलॉजी में गए हैं। तो जितने बच्चे गए हैं सब ऑटोमेशन टेस्ट इंजीनियर की डेजिग्नेशन पे या पोस्ट पे गए हैं। और इसके लिए इस फील्ड में और लेकिन सैलरी है जो जनरली हमारे यहाँ जो बच्चे हैं वो लगभग 40-45 हज़ार से अक्सर नॉर्मली बच्चे स्टार्ट करते हैं। और फिर जैसा टैलेंट होता है, जितनी मेहनत करते हैं, मेन है इस कोर्स में या इस संस्था के साथ जो जुड़े बच्चे, सफलता का कारण रहा है बच्चों की रेगुलरिटी। और जनरली तो वैसे इस कोर्स को लोग जनरली बीटेक एमसीए ये करने के बाद ही करते थे, लेकिन हमको ये समझ में आया बाद में कि जितनी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि यहाँ लड़के हमें गांव में मिले जो बीएससी थे, मैथ से थे या बीए थे तो भी अच्छे सब्जेक्ट से, और मतलब बच्चे मेहनती थे लेकिन इनको दिशा नहीं मिल रही। तो हम लोगों ने ऐसे ही एज ए प्रोटोटाइप सबसे पहले अपने गांव से ही शुरू किया और हम लोग वर्क फ्रॉम होम कर ही रहे थे। अभी वर्तमान में कितने बच्चों के लगभग संख्याएं हैं और कहां से बच्चे आते हैं? देखिए, बच्चे तो अभी मान के चलिए यहाँ 100 के आसपास होंगे और 130-40 बच्चे तो सिलेक्ट होके पहले ही जा चुके हैं। तब भी यहाँ बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो आपको यहाँ क्षेत्र में मिलेंगे, अगर आप यहाँ क्षेत्र में मिलेंगे तो अक्सर गाँव में आपको मिलेगा कि हमारे गाँव से 4 बच्चे हैं, हमारे गाँव से 6 बच्चे हैं। तो यहाँ जो लड़के हैं मेनली गाँव के, क्योंकि देखिए हम लोगों ने कोई एडवर्टीजमेंट नहीं किया और हम लोग वैसे भी अपनी खुद की आईटी की अपनी जॉब करते हैं। तो हमारा भी टाइमिंग है कि रात को दिन में 1 बजे से 10 बजे तक। तो उसके पहले तो हम लोग मार्केटिंग नहीं, बस ये मेनली क्या था, पढ़ाए और बच्चों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, बच्चों ने मेहनत की। ठीक है, हम ये देख रहे थे कि जैसे जो बच्चे तैयारी करते हैं 3-3, 4-4 साल, वो 6-6, 7-7, 8-8 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन चीज़ें बहुत हैं, सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ही नहीं है। तो इस कंडीशन में आईटी में बहुत डिमांड है, अच्छी सैलरी भी मिल रही है। हमारे राहुल यादव जी जो कि यहाँ लगभग सैकड़ों बच्चों का दिशा और दशा दोनों बदलते हैं। और यहाँ देखा जा रहा है कि यदि रोड से आप आएंगे तो यहाँ कोई बोर्ड भी नहीं लगी है, फिर भी क्लासों में बच्चे भरे हुए हैं और बच्चे अपने से सेल्फ स्टडी भी करते हैं और इनके निर्देश पर भी काम करते हैं। आइए कुछ बच्चों से जानने का प्रयास करते हैं आखिर किस स्तर से यहाँ के जो है टीचर हैं या राहुल जी या अन्य जो सहायक अध्यापक है किस स्तर से पढ़ाते हैं। हाँ भाई, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अजीत यादव है। मैं जौनपुर से यहाँ आया था। जौनपुर से? हाँ। जौनपुर से आप आए, यहाँ बोर्ड तो है नहीं, कैसे आपको जानकारी मिली? जौनपुर से मतलब ऐसे पहले से जो यहाँ पढ़ के जिनको जॉब मिली है, हमारे रिलेटिव वगैरह, तो उनके थ्रू पता चला कि यहाँ पे ऐसा कोर्स है
तो फिर हम आगे यहाँ पे कोर्स किए। कितने दिन से आप कोर्स कर रहे हैं? हमारा कोर्स खत्म हुआ है, हम 2 साल से नौकरी कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम है हमारा। हम यहीं रह रहे हैं और यहीं पढ़ भी रहे हैं। जैसे सर अभी पढ़ा रहे थे तो कुछ नई चीज़ें सीख रहे हैं। अभी हमारा शिफ्ट रहेगा 2 बजे से, तो फिर हम अपना काम भी करेंगे। देखिए यहाँ के जो बच्चे हैं जॉब भी करते हैं और फिर भी आगे की तैयारियां भी करते हैं। आइए कुछ लोगों से और बात करने का प्रयास करते हैं। माय नेम इज शिवानी यादव। अच्छा, कब से आप कोर्स कर रही हैं और कहाँ तक आप सीख पाई हैं? मैं जून से कर रही हूँ, लगभग 80% सीख ली हूँ। फ्रेमवर्क कर रही हूँ इस तो टाइम। आपका घर कहाँ है? मैं जौनपुर से बिलोंग करती हूँ। स्वागत है सर। थैंक यू थैंक यू। देखिएगा, सबसे पहले तो मैं आपको इस कोर्स के बारे में बताना चाहूँगा। ये कोर्स का नाम है फुल स्टैक क्यूए टेस्टिंग। ठीक है, फुल स्टैक क्यूए टेस्टिंग हम लोग सिखाते हैं, जिसके अंदर टेस्टिंग से संबंधित सारे पैमाने, पैरामीटर या कितने तरीके की टेस्टिंग होती है, ये सब हम बच्चों को सिखाते हैं। एक्चुअली जितने भी विभाग हैं, चाहे वह सरकारी विभाग हो, अर्ध सरकारी विभाग हो या प्राइवेट विभाग हो, सभी के सभी कंप्यूटराइज होते जा रहे हैं। कंप्यूटराइज होने के कारण उनको किसी न किसी सॉफ्टवेयर की नीड जरूर होगी, किसी न किसी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत ज़रूर होगी, और वो सॉफ्टवेयर बिना टेस्टिंग किए लॉन्च नहीं हो सकते। तो टेस्टिंग का भविष्य कभी भी अंधकार में नहीं जा सकता, क्योंकि सॉफ्टवेयर की नीड होगी। सॉफ्टवेयर बिना टेस्टिंग के लॉन्च हो नहीं सकते। वही टेस्टिंग हम अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं। टेस्टिंग तीनों तरीके की हम सिखाते हैं: ऑटोमेशन, एपीआई टेस्टिंग एंड मैनुअल टेस्टिंग। जब कभी भी हमारा कोर्स लगभग 85% कंप्लीट हो जाता है, तो हम बच्चों के 2, 4, 5, 8, 10 बार इंटरव्यू ले लेते हैं, और वह हम तब तक लेते हैं जब तक हमें यकीन ना हो जाए कि वह इंटरव्यू देने लायक हो गए। जब हमें लगने लगता है कि ये बढ़िया इंटरव्यू दे पा रहा है, इंटरव्यू देने लायक हो गया, तो हम उसको बोलते हैं कि भाई अपना एक अच्छा सा प्रोफाइल बनाएं, naukri.com पे डाल दे, timeswap.com पे डाल दे। ठीक उसी तरह से वो कंपनीज को इंटरव्यू देते हैं